दोस्तों, आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 3 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम डेली करंट अफेयर्स में 25% आपको कवर करवाते हैं, जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स होती है। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं तो गारंटी है आपका 1% आपका जो करंट अफेयर्स का पर्सन आएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। बस इस करंट अफेयर्स की क्लास को रोज़ाना सुबह 6 बजे अटेंड जरूर करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। और PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KN शांता कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर KN शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सोमेश्वर को PTI के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब हम जानते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पर 27 अगस्त 1947 को। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो एडिटर इन चीफ हैं वो विजय जोशी हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे उससे पहले जो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं 2023 की, उसको देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके पर्सन बन सकता है। तो भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? राकेश पाल हैं, जो 25वें हैं। नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक कौन है? तो VM रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो TS सिंहदेव हैं। GIFTCT लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? तो हसमुख आंधिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुजा ग्रुप करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसको गणित में यानी शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुइक सियांग जहांग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अमेरिका के बर्फले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुक्सियांग जांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्रा रामानुज पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम के शास्त्रा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर में आयोजित किया गया था और $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है इसमें। प्रमुख पुरस्कारों की अगर 2023 के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनकी हम बात करें, जिनसे आपके प्रश्न पूछने की संभावना रह सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुंकर पुरस्कार 2023 ये मिला है जॉर्ज की गोस्पोडिनो को मिला है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रशदी को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 ये बारबरा किंगसोल्वर को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2023 ये गीता प्रेस को मिला है। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीके की,
तो विश्व की सबसे ऊंची नटराजन जो प्रतिमा है वो दिल्ली में स्थापित की गई। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली जो कार है वो लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें जो हमने अभी ये 5वां प्रश्न किया है इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली होगा। इसलिए हमने यहाँ पर दिल्ली से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो यहाँ पर कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर नहीं, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को मनाया गया है, कल ही मनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अहिंसा दिवस वाला अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो वैश्विक कैलेंडर पर एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशाल व्यक्ति और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी थे। 2004 में ईरानी नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन इबादी ने अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार प्रस्तावित किया। अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देखें तो 7 अक्टूबर को आने वाला है विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा वायुसेना दिवस, और 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्व डाक दिवस, और 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा ऐप आधारित इनवाइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी SIDBI करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया है यहाँ पर? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KN मधुसूदन करेक्ट आंसर होगा। KN मधुसूदन को 21 महीने की रिक्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया। मधुसूदन की नियुक्ति 26 सितंबर 2023 से प्रभावी है और 3 साल के कार्यकाल के लिए है। पहले KN जो मधुसूदन है वो बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कार्य भी किया है। KN मधुसूदन ने G सुब्रमण्यम अय्यर से अंशकालिक अध्यक्ष का पद भी संभाला है। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात करें तो स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को, और इसका जो मुख्यालय है वह त्रिशूर में है। CEO या फिर MD की बात करें तो JK सिवन है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। गवर्नर थे शक्तिकांत दास, मुख्यालय था बम्बई महाराष्ट्र भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत कहाँ यानी फीटा ट्रेवल मार्ट 2023 की बेजबानी करेगा? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में करने वाला है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनजातीय कार्य मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से EMRSS के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने और उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल कैरियर को सुनिश्चित करने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए G किशन रेड्डी, यहाँ पर बिल्कुल G किशन रेड्डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें
तो पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या फिर 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। वर्तमान में राज्यों में बाघों की कुल संख्या की बात करें तो 54 है। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कैमूर और रोहतांग जिलों में फैला है। अब बात करें बिहार की सामान्य जानकारी की, तो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर यहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे। लोकसभा सीट की बात करें तो 40 हैं। राज्यसभा सीट की बात करें तो 16 हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम ए रनर की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा यस चट्टोपाध्याय, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इस तरह कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दिख रहा है तो ऑल में प्रेस कर लें और इस क्लास को आप अपने भाई बहन, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सकें और लगातार क्लासों को अटेंड करते रहिए ऐसे ही। इस पर्सन के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ यानी गॉड जारी की है। राधिका अफंगर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है यानी फायर ऑन द गंगेज का विमोचन किया गया। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया जो क्रिकेट लिखी है, तो ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी? यहाँ पर अमृत माथुर की आत्मकथा हो जाएगी ये। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू की है। ये की है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो भारत मंडपम में किया जाएगा, जहां देश भर से आए लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधित्व शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में कानून, तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नैनीताल में हुआ है। भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। भारतीय और अमेरिकी सेनाएं अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करेगी, जिसमें कहीं कहीं जटिल अभ्यास शामिल होंगे। यह भव्य युद्धाभ्यास नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के समग्र दायरे का जो विस्तार है उसको करने पर नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत ने निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से किया है। यहाँ पर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृषि का पहला जो मामला था वो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का जो 217 संस्करण जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की बात करें तो ये नवीनतम संस्करण की जो बेजबानी है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बरती और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में पेम्बरती और चंदालापुर को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। केंद्रीय मंत्री
जी किशन रेड्डी द्वारा कहा गया कि दोनों गांवों को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष समारोह के दौरान पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले केंद्र ने तेलंगाना में हस्तलिखित और पर्यटन स्थलों को मान्यता दी थी और 2 साल पहले भूदान पोचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी थी। तेलंगाना की बारे में बात करें तो राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, मुख्यमंत्री हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हो जाएंगे तमिल साही सौंदरराजन, लोकसभा सीट हो जाएगी 17, राज्यसभा सीट हो जाएगी 7। नेक्स्ट पर्सन है कि हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वीं भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट पर्सन ने आपका हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा को। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष की बात करें तो गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। CBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित गिरन को नया CEO नियुक्त किया। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनवाली अग्रवाल बने हैं। मीडिया सिस्टम यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना। चिकटी वेंकटैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का अध्यक्ष चुना गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि हाल ही में भारत ने पुरुषों की सीक्वेंस टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसे 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? जैसा कि इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, यानी रुक्सी यांग जहांग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वह वहीदा रहमान को मिला। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को 90 में हुआ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। लीडर फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद ने जीता है। हाल ही में सुको कप सब जूनियर अंडर 14 का कहाँ पर शुरू होगा? तो ये शुरू होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में किसने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर यल मुरुगन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन बात करेंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हमने आपको 25% कवर करवाए लगभग। तो दोस्तों अगर आप भी लगातार करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। साथ ही जो PDF है उसको लेना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इस क्लास की PDF को बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।